नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत का हूं, भारत का बात करता हूं। 4 जून यानी आज से ठीक 22 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसे आप सबसे तेजी से एबीपी न्यूज पर देखेंगे। इसके लिए हर फेज की वोटिंग बेहद खास है। आज चौथे चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। इसमें 96 सीटों पर मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 62.31% वोटिंग हुई। चारों चरणों को मिलाकर अब तक 380 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, यानी अब तक 70% चुनाव खत्म हो चुका है। बाकी बची हैं 30% सीटें। लेकिन आखिरी 3 चरणों का मुकाबला सबसे आर पार का है, क्योंकि इसी फेज में यूपी के पूर्वांचल में वोट डाले जाएंगे। आखिरी दौर में 1 जून को वाराणसी में मतदान होगा। कल काशी में प्रधानमंत्री मोदी का नॉमिनेशन होगा और इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। तो भारत के बाद में आज आपको बताएंगे कि 80 में 80 सीटें जीतने के लिए कितना अहम है मिशन वाराणसी। इसके अलावा बात करेंगे दिल्ली की, जहां सीएम हाउस के अंदर आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। और बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनकी शादी की चर्चा आज रायबरेली में सुनाई दी। इस सवाल पर राहुल ने क्या कहा वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें देख लीजिए जो इस वक्त चुनावी सुर्खियों में शुमार है। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली के लिए बिहार के सारण पहुंचे तो हेलीपैड पर एक कार्यकर्ता उन्हें देखकर भावुक हो गईं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। हेलीकॉप्टर से उतरते प्रधानमंत्री को देखकर कार्यकर्ता की आंखों से आंसू बहने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना में भरे मंच पर पार्टी के प्रदेश महासचिव केडी यादव को धक्का दे दिया। धक्का इतना तेज था कि वो लालू की बेटी और पाटलिपुत्र सीट से उम्मीदवार मीसा भारती से टकराकर गिर पड़े। धक्का कांड पर सियासी हलचल शुरू हुई तो तेज प्रताप यादव की सफाई सामने आई। एक्स पर हाथ में पट्टी वाली तस्वीर पोस्ट कर तेज प्रताप ने लिखा कि उनके हाथ में पहले से चोट थी, जिसमें धक्का लगा तो अपने बचाव में उन्होंने पार्टी पदाधिकारी को धक्का दिया। आंध्र प्रदेश की तेनाली सीट से वाईएसआरसीपी विधायक शिव कुमार ने कतार में खड़े वोटर को थप्पड़ मार दिया। जवाब भी थप्पड़ से ही मिला। इसके बाद विधायक के समर्थकों ने वोटर को पीट दिया। बताया जा रहा है कि विधायक कतार को तोड़कर वोट डालने जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में अखिलेश यादव को विरोध का सामना करना पड़ा। अखिलेश का काफिला छिबरामऊ इलाके से गुजर रहा था। रास्ते में झंडे लेकर खड़े बीजेपी के समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष और टीएमसी उम्मीदवार कीर्ति आजाद आमने सामने हुए तो एक दूसरे को गले लगा लिया। दिलीप घोष ने कीर्ति आजाद को धूप से बचने की सलाह दी और हंसी मजाक भी होने लगा। ये तो 38 की कहाँ है? उठाइए। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने एक बूथ पर मुस्लिम वोटर्स का बुर्का हटवाकर आईडी से चेहरे का मिलान किया। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद माधवी लता ने कहा कि डरे हुए लोग इसे बेवजह तूल दे रहे। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी नेता की कार जला दी गई। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। इल्जाम है कि ये वाईएसआरसीपी समर्थकों ने किया। आंध्र प्रदेश में आज लोकसभा के साथ विधानसभा के लिए भी वोट डाले गए। काशी के कुरुक्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की हर तरफ चर्चा है। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो सुर्खियों में रहा। सबसे पहले इसकी खास तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं।
जिस तरह मोदी जी ने मुस्कुराकर हम लोग को देखा है, बनारस वाले तो उसे उनके फिदा हुए हैं। बनारस को बनारस बनाने वाले नरेंद्र मोदी है। बच्चा खुद उत्साहित है मोदी जी से मिलने के लिए। योगी जी का बुलडोजर हमेशा देखता है, इसलिए बुलडोजर लेके हाथ में आया। और मैं अभी उस एज में तो नहीं हूँ कि वोट दे पाऊँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ यहाँ विश्वनाथ जी के सामने खड़ी हूँ, आगे चल के मैं मोदी जी को ही सपोर्ट करूँगी। बनारसी लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, हम वही मोदी का परिवार। मुसलमान मोदी सरकार के साथ है। इंशाअल्लाह हम लोग फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 10 लाख पार मतों से उनको विजयी बनाएंगे, हमारा संकल्प है। बोलिए नमक पार्वती पते हर हर महादेव। अब की बार दूरी है न खाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी से पर्चा भरेंगे, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी तस्वीर आ रही है। प्रधानमंत्री वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। बीएचयू से काशी विश्वनाथ मंदिर तक के इस रोड शो में शहनाई, शंख और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। समर्थकों का सैलाब साथ चल रहा है। ये रोड शो भले ही सिर्फ 9 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसके जरिए प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल की सभी 26 सीटों को लेकर बहुत मजबूत मैसेज दिया है। नामांकन से एक दिन पहले पीएम मोदी काशी की सड़कों पर रोड शो के लिए उतरे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और वाराणसी के लोगों से पूरा का पूरा रास्ता ढक गया। चारों तरफ एक ही नाम और एक जैसा शोर सुनाई दे रहा था। रथ पर पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ सवार थे। रास्ते में दोनों नेताओं पर फूलों की बारिश होती रही। पीएम मोदी कभी हाथ जोड़कर तो हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन करते नजर आए। पार्टी की बढ़त ही बढ़त है। 2 चुनाव जो हुआ है 14 और 19 का, ये मोदी जी की लहर थी। इस बार मोदी जी की सुनामी बह रही है और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सीएम योगी के साथ रोड शो करके पीएम मोदी ने न सिर्फ वाराणसी से तीसरी बार जीत की हुंकार भरी है, बल्कि पूर्वांचल की उन 26 लोकसभा सीटों तक भी संदेश पहुंचाया, जहां कई जगहों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 2014 में बीजेपी गठबंधन ने पूर्वांचल की 26 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में बीजेपी को यहां झटका लगा और उसे 4 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि तब अखिलेश और मायावती एक साथ थे। अब बीजेपी न सिर्फ पूर्वांचल की सभी हारी हुई सीट वापस लाना चाहती है, बल्कि सभी 26 सीटों पर विरोधियों को पटखनी देने के इरादे से मैदान में उतरी है। उसे यकीन है कि पूर्वांचल की जनता इस बार भरपूर साथ देगी। हर बिरादरी के लिए किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये इसी तरह खड़े उतरेंगे। मोदी जी जिंदाबाद। सब मोदी जी को अपना भाई मानती है, ना दूरी है ना खाई। मोदी हमारा भाई है। हमार काशी हमार मोदी। सही 400 पार हम लोग जाएंगे। 400 पार। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इस वजह से भी अहम है क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण काफी मजबूत माने जाते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में बीजेपी पक्की तैयारी के साथ उतरती है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस लंबे समय से बीजेपी के साथ है। संजय निषाद की निषाद पार्टी भी मोदी के साथ खड़ी है और पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर भी इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ है। हालांकि एक सियासी सच ये भी है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन 2017 के मुकाबले 2022 में काफी बेहतर रहा था, जिसने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 2017 में जहां 102 सीटें मिली थी, तो 2022 में यह आंकड़ा घटकर 77 पर आ गया। और जो समाजवादी पार्टी 2017 में महज 17 सीटों पर जीती थी, उसके गठबंधन ने 2022 में 48 सीट जीत ली। लेकिन जनता इस बार वोट डाल के वोट इनका इलाज करने जा रही है। इनकी विदाई तय है। आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विदाई होने जा रही है।
पूर्वांचल की राजनीति में मुस्लिम वोटर भी काफी अहम हैं और पीएम मोदी के वाराणसी के रोड शो में मुस्लिम समाज के भी लोग बड़ी संख्या में नजर आए। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि इस बार बनारस में भी इंडिया गठबंधन का जादू चलेगा। इस बार मोदी जी को 100% हराएगी जनता, हराएगी काशी की जनता, महादेव का आशीर्वाद। 100% आप कह रहे हैं? बिल्कुल 1000% हराएंगे, 1000% हराएंगे, काशी की जनता हराएगी। अजय राय जो विड्रॉ कर देंगे, ये बहुत ही जमकर की ये चर्चा में है। तो भाजपा के लोगों की इसका मतलब हवा खराब है। बनारस में एक बार चली थी आवाज, भागे रे हवा खराब हो, तो अब वो हवा लग रहा है कि भागे रे हवा खराब हो। कांग्रेस प्रत्याशी का दावा अपनी जगह है, लेकिन सच यह है कि पिछले 2 बार से पीएम मोदी की वाराणसी से बड़ी जीत हुई है। 2014 में पीएम मोदी यहां से 3,71,000 वोटों के अंतर से जीते थे, तो 2019 में उनकी जीत का अंतर 4,80,000 वोट के आसपास जा पहुंचा। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की एक फोन कॉल ने आज दिल्ली का चुनावी पारा चढ़ा दिया। मालीवाल ने यह कॉल पुलिस को की थी। जिस जगह से पीसीआर को कॉल की गई वो जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास था। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को की गई कॉल में दावा किया कि उनके साथ सीएम आवास में मारपीट की गई। बीजेपी ने इन आरोपों पर माहौल गरमा दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी की पंजाब के लिए जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में स्वाति मालीवाल का नाम नहीं है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में मारपीट हुई? क्या यह सच है कि स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार ने मारपीट की? ये सवाल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया एक्स पर किए गए एक पोस्ट से गर्मा गया। मिश्रा ने अपने पोस्ट में लिखा कि स्वाति मालीवाल की केजरीवाल के कहने पर नौकर विभव द्वारा पिटाई। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा? और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है, और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। कपिल मिश्रा के दावे अपनी जगह थे, लेकिन क्या वाकई स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में मारपीट हुई? ये जानने के लिए पुलिस के बयान का इंतजार था। दिल्ली के डीसीपी नॉर्थ मनोज कुमार मीणा ने मीडिया से बातचीत की। डीसीपी नॉर्थ ने इस बात की पुष्टि की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से वाकई पुलिस पीसीआर को कॉल की गई थी, और इसमें लेडी कॉलर ने ये भी कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस में मारपीट की गई। सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल सुबह 9:10 पर सीएम हाउस पहुंची थी। वो सीएम केजरीवाल से मिलना चाहती थी, लेकिन सीएम के पर्सनल स्टाफ ने इनकार कर दिया। उसके बाद स्वाति ने 9:31 पर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया, जो 9:34 पर नॉर्थ कंट्रोल रूम को ट्रांसफर हुई। क्या राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर हुई मारपिटाई? जी हां, दिल्ली पुलिस को सोमवार सुबह 9:34 पर एक कॉल मिली थी। ये कॉल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने की थी, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपिटाई हुई है। कॉलर ने ये बात कही थी कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, और उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है, जिसके बाद पुलिस तुरंत अलर्ट हुई। जो पीसीआर की गाड़ी है वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली। पुलिस को लिखित शिकायत का इंतजार है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के धुर विरोधी बीजेपी ने बिना देर किए इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। इस मामले ने दिल्ली की चुनावी सियासत गरमा दी है।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शर्मसार करने वाली बात है। मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, उनकी जवाबदेही बनती है इसमें। अगर आप अपनी ही पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप दिल्ली की बहू बेटियां, दिल्ली की बेटियों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर खुद स्वाति मालीवाल इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर क्या कहती हैं। नेता और समर्थकों का रिश्ता बड़ा कमाल का होता है। नेता अक्सर अपने समर्थकों की परवाह करने का दावा करते हैं, लेकिन कई बार समर्थकों को भी नेता की कम फिक्र नहीं होती। ऐसे एक समर्थक ने रायबरेली में राहुल गांधी से पर्सनल सवाल पूछ लिया। समर्थक का सवाल था कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे। राहुल गांधी ने इसका क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी मैदान में ऐसा भी होता है जब जनता अपने नेता से निजी मुद्दों पर भी सवाल पूछ लेती है और जवाब भी देना पड़ जाता है। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? जल्दी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने रायबरेली के लोगों से चुनावी मंच से वादा किया कि उन्हें अब जल्द शादी करनी होगी। सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? जल्दी करनी पड़ेगी। जनता के बीच से किसी ने सवाल पूछा था कि शादी कब करेंगे। तब माइक को प्रियंका ने संभाल रखा था और उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के लिए सीधे इसे राहुल को थमा दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल की शादी को लेकर आम लोगों ने सीधे सीधे सवाल पूछ लिया हो। पिछले साल हरियाणा के सोनीपत के महिला किसानों को राहुल प्रियंका ने अपने घर लंच का न्योता दिया था। इस दौरान सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। तब उन्हें एक बुजुर्ग महिला किसान ने राहुल की शादी की सलाह दी थी। शादी कर रखे राहुल की। आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। एक बार फिर राहुल गांधी ने अपनी शादी पर अपने समर्थकों को नया भरोसा दिया है। सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? जल्दी करनी पड़ेगी। रायबरेली सीट से नेहरू गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। यही वजह है कि यहाँ परिवार वाली केमिस्ट्री लोगों पर खास असर करती है। जिस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाई के लिए रायबरेली में प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है, उसके लिए राहुल ने बहन को मंच से धन्यवाद भी दिया। इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली में 20 मई को मतदान होना है और प्रचार के आखिरी पल तक प्रियंका राहुल की जीत के लिए यहाँ मैदान में डटी दिखाई दे सकती हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं, जहां पर वो बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। और आप देखिए किस तरह से जो तमाम श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, उनका भी अभिवादन किया। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रधानमंत्री को उन्होंने स्मृति चिन्ह दिया। और ये अंदर की तस्वीरें हैं गर्भगृह की, जहां पर प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठे दिखाई दे रहे हैं आपको। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से मंदिर के भीतर दाखिल हुए और उसके बाद इस वक्त मंदिर के अंदर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, काशी विश्वनाथ में इस वक्त वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज रोड शो महामना यानी मदन मोहन मालवीय की मूर्ति से इस रोड शो की शुरुआत और बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास इसका समापन, उसके बाद मंदिर में पूजन अर्चन। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:40 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और लेकिन उससे पहले बाबा विश्वनाथ की पूजा कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे थे कि किस तरह से वाराणसी में वो पूजा इस वक्त कर रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में। 13 मई को एक बार फिर काशी ऐतिहासिक तस्वीरों का गवाह बना। एक बार फिर काशी में प्रधानमंत्री का रोड शो निकला तो तस्वीरें देखकर जिसने भी देखी वो देखता रह गया। एक पीएम के तौर पर, एक सांसद के तौर पर ऐसा स्वागत किसी का नहीं देखा गया। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में हर तस्वीर अपने साथ एक कहानी समेटे हुए है। भारत की बात में मेरे साथ देखिए मोदी की काशी वाली तीसरी कसम पर यह खास रिपोर्ट। ये उद्घोष विजय का उद्घोष है, शंखनाद का उद्घोष है।
400 पार, मोदी 400 पार। भारत माँ को अगर बचाना है तो हर हाल में मोदी को लाना पड़ेगा। 2024 400 के पार। काशी की जमीन पर ये मोदी के उस रोड शो की तस्वीरें हैं जिसे पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 24 के चुनाव में नामांकन से पहले मां गंगा और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए काशी में मौजूद हैं। पार्वती पद हर हर महादेव। अब की बार 400 पार, अब की बार। हर कोने में तस्वीरें ऐसी कि मानो पूरा काशी सड़क पर सैलाब बनकर निकल आया हो। मानो पूरा काशी देश के प्रधानमंत्री और अपने क्षेत्र के सांसद के स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ा हो। 400 पार, अब की बार। नमः पार्वती महादेव। कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि आपके प्रश्न बौने पड़ जाते हैं, उत्तर की जो विराटता होती है वो उन प्रश्नों को ढक लेती है। यहाँ पर यही हो रहा है कि आपको कुछ पूछना ही नहीं है और यहाँ पर गजब का उत्साह है, पुष्प आसमान से गिर रहे हैं। हमार काशी हमार मोदी, ये देख रहे हो चारों तरफ एकदम दिल से निकल रहा है, दिल से। एक घर घर मोदी का नारा है, पूरा काशी आज यहाँ दिख रहा है। और अभी से फूल ही फूल, गुलाब ही गुलाब, फूल है चारों तरफ, लोगों में उमंग है, उत्साह है। ये मेला है, ये काशी में आप देखिए जब से ये मालूम पड़ा है कि मोदी जी आने वाले हैं। आपसे बात कर रहा हूँ, उधर पुष्प वर्षा हो रही है। देखिए माइक घूमता है और आप माइक की दिशा में देखेंगे तो जो ध्वनि का उत्साह है और ये जो ध्वनि है ये सीधा हृदय से निकलती है। कहीं कोई अवरोध नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। ये आबाद है और निर्विरोध। मैंने अवरोध कहा, इन्होंने निर्विरोध कहा। कहीं कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। एक ही पूरे बनारस के दिल में मोदी जी, पूरे दिल में, हार्ट में, यहाँ पर आवाज आएगी। और ये पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब जब काशी पहुंचे हैं तब तब काशी में मोदी के लिए ऐसी भव्य झांकी दिखाई दी है। अब धीरे धीरे हम लोग गुदौलिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे बोलते हैं 80 लंका रोड। लेकिन 80 लंका रोड का नजारा ऐसा है, आप देखिए केवल लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं इस रोड पर। 2014 में भी मैं इस रोड से गुजर रहा था, ऐसा ही रोड शो कवर कर रहा था, लेकिन सकरी गलियां थी, बिल्कुल गंदी गलियां थी। आज इस शहर में जहां तक अपने विकास की बात की, विकास का बहुत जबरदस्त सब कुछ देखने को मिलता है। सड़क देखने को मिलती है। सबसे बड़ी चीज सीवर लाइन पूरे शहर में बिछाई गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम हैं बनारस में जो हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। इन किसी भी नेता की लोकप्रियता का कारण सिर्फ ये नहीं होता किसी होता है, बल्कि लोकप्रियता का पैमाना उसके व्यक्तित्व, उसके काम, उसके विकास परक सोच से होती है। और नरेंद्र मोदी इसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर लोगों के बीच ऐसा माहौल था कि मानो किसी उत्सव की तैयारी चल रही है और सोमवार को उस उत्सव को मनाने का मौका आ चुका है। यहाँ से 10 लाख पार मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे, क्योंकि काशी किसी का ऋण नहीं रखता है और हम लोग तो ऋणी हो गए हैं प्रधानमंत्री के। तो अब हम लोग को ऋण चुकाने का अवसर मिला है और वो ऋण हम लोग चुका कर रहेंगे। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सड़क, गलियां, चौक चौराहे सब कुछ मोदी के रंग में रंगा हुआ था। प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करने के लिए इस वक्त बनारस की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। मोदी परिवार, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मोदी परिवार का संदेश लेकर के यहाँ पर खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री का यहाँ आने का क्या मकसद, क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि जो वो यहाँ सांसद हैं, पीएम के तौर पर नहीं सांसद के तौर पर आए? बिल्कुल टॉप पे ही आएगी। ये 5 साल पहले भी ऐसे ही मनाएगा और आज भी ऐसे ही मना रहे। मोदी परिवार का संदेश
की बार 400 पार, अगली बार के अगली बार भी मोदी सरकार। अब यहाँ पर ढोल जो लगातार बज रहा है और इसी तरीके की तस्वीरें। मान थोड़ा और आगे आइए, हमको पूरा रास्ता दिखाना है कि किस तरीके से पूरे रास्ते पर लोग घरों के ऊपर, देखिए जहाँ पर लोग घरों के ऊपर खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस गाड़ी पर सवार होकर रोड शो कर रहे थे उसे विशेष तौर से दिल्ली से मंगाया गया है। मोदी काशी की सड़कों पर 6 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे थे। रोड शो में कहीं शंख बज रहे थे तो कहीं ढोल और डमरू की थाप से पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी का 6 किलोमीटर लंबा रोड शो 80 और सोनारपुरा जैसे इलाकों से होकर गुजर रहा था। मोदी की एक झलक के लिए कोई अपने घर की छतों पर खड़ा था तो कोई बालकनी से दीदार कर रहा था। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में करीब 100 से ज्यादा ऐसे पॉइंट बनाए गए थे जहां मोदी के स्वागत का विशेष इंतजाम किया गया था। ये जो स्तंभ है, इसी स्तंभ के चारों ओर लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। और आपको मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जो अर्चक हैं, ये अर्चक यहाँ पर डमरू बजा रहे हैं और यहाँ पर डमरू बजाते समय जो भक्तगण हैं, जो यहाँ काशी के निवासी हैं, बाबा के भक्त हैं, वो सब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मोदी के यहाँ पर लगातार नारे गूंज रहे हैं। सबकी जुबान पर एक ही राग है, एक ही रंग है और वो है मोदी का रंग। और मोदी के साथ रथ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सवार थे, जबकि पीछे पीछे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का काफिला चल रहा था। आपकी स्क्रीन पर रोड शो के वक्त दिख रही इस भीड़ को बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजा गया था। रोड शो के लिए बीजेपी ने करीब 5 लाख घरों में निमंत्रण पत्र बांटे थे, क्योंकि करीब 10 लाख लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया था। वाराणसी के लंका चौराहे की तस्वीर देखिए, जो मोदी के रोड शो का सबसे पहला बड़ा स्टॉप था। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जब काशी के मदनपुरा इलाके में पहुंचा तो वहां की तस्वीर ही अलग थी। मदनपुरा इलाके की खास बात यह है कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है। मैं जिस इलाके में हूँ ये मदनपुरा का इलाका है। सोनपुरा और मदनपुरा ये 2 इलाके हैं जिसके लिए कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय की आबादी यहाँ पर रहती है। बीच में देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये मदनपुरा इलाके की, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हिंदू समुदाय से भी, मुस्लिम समुदाय से भी, या ये कहा जाए कि समाज के हर एक तबके से यहाँ पर खड़े हुए हैं। मोदी ने पिछले 2 चुनावों यानी 2014 और 2019 में भी नामांकन से पहले ऐसे ही रोड शो किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 10 साल में मोदी 38 बार काशी आ चुके हैं। मोदी काशी में करीब 10 रोड शो कर चुके हैं। सोमवार को भव्य रोड शो के बाद मोदी मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे। मोदी के नामांकन कार्यक्रम में करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त में पर्चा भरेंगे और उससे पहले 80 घाट पर गंगा में डुबकी भी लगाएंगे। कल फिर से नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद करीब 12 बजे करीब 11:40 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तीसरी बार काशी से यानी बनारस से लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के मुहूर्त से पहले प्रधानमंत्री काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। शास्त्रीय मान्यता है कि गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त में ही स्वर्गलोक में मां गंगा की उत्पत्ति हुई और वो भगवान शिव की जटाओं में आई। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का अद्भुत संयोग भी मंगलवार को बन रहा है, जब मोदी का नामांकन होगा। शाम 5 बजे जब रोड शो शुरू हुआ था तो धूप थी, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। शाम ढलने लगी और धीरे धीरे
अंधेरा हो गया, लेकिन लगातार 3 घंटे तक मोदी काशी की सड़कों पर मौजूद जन सैलाब का अभिवादन स्वीकार करते रहे। 2.5 घंटे का सफर तय किया गया। 5 बजे शुरू हुआ रोड शो, 7:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा है। 2.5 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। स्वस्ति वाचन से उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और अब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दाखिल हो गए हैं। कल प्रधानमंत्री का नामांकन एक तरह से काशी में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा 18 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री और 3 दर्जन वीवीआईपी कल वाराणसी में होंगे। शुभ मुहूर्त में नामांकन के बाद पीएम झारखंड में रैली के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत की बात में आज मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।